हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 3 के कोर पेपर 5 के कुछ क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर कुछ सहायता कीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। दोस्त, मेरे पास भी समय का बड़ा अभाव होता है, जिसके कारण मैं आप लोगों की समस्या को देखकर भी समाधान नहीं कर पाता हूँ। जब मैं आप लोगों की समस्या को देखता हूँ तो ऐसा लगता है ये मेरी समस्या है, क्योंकि हमने भी कभी इस प्रकार की समस्या को झेला है। फिर भी मैं आप लोगों को इस बार जहाँ तक हो सकता है सहायता ज़रूर करूँगा। इस बार आपके हिस्ट्री कोर 5, हिस्ट्री कोर 6 और हिस्ट्री कोर 7 के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चंस को आपको करवाने वाला हूँ। जैसे भी करवाऊँगा आप लोगों का ज़रूर सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगा। आपने अगर सभी पेपर से 15-15 क्वेश्चन कर लिए तो आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा और आप इतने अच्छे मार्क्स लाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और हम बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में सभी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूत की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें, अथवा राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों का संक्षिप्त निबंध लिखें। इनमें से आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो। आपको पता होगा कि जब हम किसी आंसर को लिखते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय देना बहुत ही आवश्यक होता है। 8 से 10 लाइन आप सबसे पहले परिचय लिखें। परिचय में है, राजपूत की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। राजपूत की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी से हुई है। कर्नल जेम्स टॉड जो है एक इतिहासकार है, जिन्होंने बताया है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो विदेशियों से हुई है, जबकि कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति भारतीय से हुआ है। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से नहीं हुई है बल्कि भारतीयों से हुई है। उसके बाद है कि हर्षवर्धन की मृत्यु होने के बाद राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में राजपूत की सत्ता स्थापित हुई। यानी जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई उसके बाद भ्रष्टाचार बहुत अधिक फैल गया, जिसके बाद 7वीं सदी में राजस्थान के क्षेत्रों में राजपूत की सत्ता स्थापित होती है और इसका जो सत्ता है वो 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक चलती है, जिसे हम लोग राजपूत काल के नाम से जानते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में सभी विद्वान अलग अलग सिद्धांतों को देते हैं जो हम जानने की प्रयास करते हैं। यानी जितने भी इतिहासकार हैं सभी लोग अपने अपनी विचारधारा को बताया है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो हम लोग इन सभी पॉइंट को एक एक करके समझते हैं कि आखिर राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है, राजपूतों के उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों के सिद्धांत। तो कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने बताया है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उस इतिहासकार का नाम पहले लिखना है। कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने अपने अलग अलग विचारधारा को रखा है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुआ है। अब जब किसी भी एग्जाम में पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हो तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं, है ना। पहला जो है वो है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड एक इतिहासकार है जिन्होंने क्या कहा है, टॉर्च के द्वारा दिए गए सिद्धांतों के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो विदेशियों से हुई। इन्होंने बताया है कि जो राजपूतों का उत्पत्ति हुआ है वो विदेशियों वंशजों से हुआ। इन्होंने यह कहा है कि राजपूत जो है शक, कुषाण और हुर्नों के वंशज थे। यानी राजपूत जो थे वो जो बाहर से यानी विदेशी शक आए, कुषाण आए, उन्हीं के वंशज में से राजपूत का उत्पन्न हुआ। उसके बाद जो है टॉड ने राजपूत को विदेशी के वंशज इसलिए माना है क्योंकि राजपूत अग्नि की पूजा किया करते थे और यही कार्य को कुषाण और शक भी करते थे। इस प्रकार से टॉड ने राजपूतों को विदेशी सिथेन जाति की संतान माना है। यानी कि कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में यह बताया है कि राजपूतों का उत्पत्ति विदेशियों से हुआ है। उसके बाद हम लोग जानते हैं विलियम बुकर के सिद्धांत। विलियम बुकर भी एक इतिहासकार थे जिन्होंने अपना कुछ विचारधारा को रखा है। इन्होंने कहा है, विलियम बुकर के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो गुर्जरों से हुई है
और गुर्जर जो थे कुषाण की ही एक शाखा थी। इन्होंने भी यह माना है कि जो राजपूतों का उत्पत्ति हुआ है वो गुर्जरों से हुई है। उसके बाद जो है डॉक्टर स्मिथ है। डॉक्टर स्मिथ ने क्या कहा है, तो डॉक्टर स्मिथ के अनुसार राजपूत विदेशी हैं और क्योंकि इनका रहन सहन शक और घुर्नों की तरह थी, इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे भारतीय संस्कृति को अपना लिया। यानी कि डॉक्टर स्मिथ बताते हैं कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो विदेशियों से हुई है। यानी विदेशी आक्रमणकारी भारत आए और इन्होंने अपनी सत्ता को यहाँ पर स्थापित किया और यहाँ पर रहने के बाद उनका रहन सहन सांस्कृतिक एक दूसरे से मिलने लगा और इस प्रकार से वह भारतीय संस्कृति को बाद में अपना लिया। उसके बाद जो है वो है डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर आरसी मजमूदार के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि या अग से नहीं हुआ है। ये सभी राजपूत भारतीय क्षत्रियों के संतान है। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर आरसी मजमूदार बताते हैं कि जो राजपूतों का उत्पत्ति हुआ है वो अग्नि से नहीं हुआ है। ये सभी राजपूत भारतीय क्षत्रियों के संतान हैं। उसके बाद जो है हम समझते हैं कि आखिर राजपूतों का उत्पत्ति कैसे हुआ। सभी लोगों ने अलग अलग विचारधारा को रखा है, तो एक एक पॉइंट को हम लोग बिल्कुल बारीकियों से समझते हैं। पहला जो है वो है राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत। यानी कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि राजपूतों का जो उत्पत्ति हुआ है वो विदेशियों से हुआ है ना। तो हम समझते हैं इस बात को। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले बताया था कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो विदेशियों से हुई है। इनका यह मानना था कि राजपूत कुषाण, शक और सिथियन जाति के संतान थे। इसके प्रमाण के अनुसार यह कहा गया है कि जिस प्रकार शक जाति के रीति रिवाज थे वही रीति रिवाज राजपूतों की भी थी। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि कर्नल जेम्स टोड ने बताया है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो कुषाण, शक और सिथियन विदेशी जातियों से हुई है। इन्होंने अपने प्रमाण के अनुसार यह साबित करने का प्रयास किया है कि जो रीति रिवाज राजपूतों की थी वही रीति रिवाज कुषाणों, हुर्नों और शकों का देखा गया है, जिसके कारण इन्होंने बताया है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो विदेशियों से हुई है। साथ ही इन्होंने क्या कहा कि जो रीति रिवाज राजपूतों की थी वही रीति रिवाज सिथियन की थी। कैसे? जैसे कि अश्वमेघ यज्ञ का प्रचलन, सती प्रथा का प्रचलन, सूर्य पूजा, रथों द्वारा युद्ध करना, मांसाहारी का होना, रहन सहन तथा वेशभूषा में समानता इत्यादि। इन सभी कारणों से इन्होंने राजपूत की उत्पत्ति विदेशियों से माना है। उसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि प्राचीन क्षत्रिय से उत्पत्ति। गौरीशंकर हीराचंद ओझा राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताते हैं। इसका मत को सत्य करने के लिए उन्होंने कई शिलालेखों और साहित्यिक ग्रंथों के प्रमाण दिए हैं। यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताते हैं। इस मत को इन्होंने साबित करने के लिए कई शिलालेखों और साहित्यिक ग्रंथों का प्रमाण दिया है, जिनके आधार पर उनकी मान्यता प्राप्त है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में यही मत सबसे अधिक लोकप्रिय है। राजपूतों का भी यही कहना है कि वे प्राचीन क्षत्रियों के संतान हैं। यानी राजपूत भी इस बात को मानते हैं कि वो जो है प्राचीन क्षत्रियों के संतान है, यानी वंशज हैं। वे अपना संबंध किसी न किसी प्राचीन वंश से जोड़ते हैं। जैसे कि चालुक्य अपने को राम के वंशज बताते हैं और राष्ट्रकूट जो है कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हैं। लेकिन वास्तव में यह माना जाता है कि आर्यों का दो शाखाएं थी जो सूर्यवंश और चंद्रवंश से उदय हुई थी। बाद में आर्यों की एक तीसरी शाखा यदुवंश की भी उदय हो गई। यानी जो पहले आर्य था वो दो शाखाएं थी, सूर्यवंश और चंद्रवंश। लेकिन बाद में जो है एक अलग नई शाखा का उदय हुआ जिन्हें यदुवंश कहा गया है। और इसी प्रकार से आर्य तीन शाखाओं में बट चुकी थी और इन्हीं तीन वंशों के संपूर्ण समावेश के कारण आर्य जाति से राजपूतों का उत्पत्ति हुआ है। इस प्रकार से राजपूत भी क्षत्रियों के वंशज थे। इस समय समाज में क्षत्रियों का प्रधानता थी, जिसके कारण क्षत्रिय लोग का कार्य शासन चलाने का था। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है आपको बनाना है अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति। कुछ लोग मानते हैं कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है। यह कथा या
बात परंपरा से चलते आ रही है कि राजपूतों के उच्च वर्गों की जो उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है। यह प्रसिद्ध अग्निकुंड सिद्धांत चंद्रबरदाई के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो पर आधारित है। यानी कि यह कथा जो है बहुत पहले से चलते आ रहा है कि जो राजपूतों का उत्पत्ति हुआ है वो अग्निकुंड से हुआ है। यह प्रसिद्ध अग्निकुंड का जो सिद्धांत है वो चंद्रबरदाई के एक ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, उसमें इसके बारे में वर्णन किया गया है। उसके अनुसार जो है राजपूतों के 4 वंश प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से राक्षसों को नष्ट करने के लिए उत्पन्न किए गए थे। और इस पुस्तक में यह कहा गया है कि जब पृथ्वी पर बहुत अधिक भ्रष्टाचार, आतंक का माहौल फैल गया था तो अग्निकुंड से राक्षसों को नष्ट करने के लिए 4 वर्ण को यानी 4 वंशों को भेजा, परमार, चालुक्य और चौहान। चूंकि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में यह माना जाता है कि पृथ्वी पर भ्रष्टाचार और अत्याचार अत्यधिक फैल चुका था। यह भ्रष्टाचार के प्रकोप को देखकर देवताओं ने ईश्वर ब्रह्मा से यह प्रार्थना की। उनके अनुरोध पर ही ब्रह्मा ने वशिष्ठ मुनि के यज्ञ से 4 योद्धा उत्पन्न किए। यानी कि इसमें बताया गया है कि जब बहुत अधिक प्रकोप यहाँ पर फैल गया था, भ्रष्टाचार पृथ्वी पर फैल गया था, तो देवताओं ने ईश्वर से प्रार्थना किया कि यहाँ पर अपने योद्धाओं को भेज दिया जाए ताकि यहाँ पर जो राक्षस है, यहाँ पर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उनको समाप्त कर सके। इतिहासकारों के अनुसार यह कहा गया है कि जो अग्निकुंड के सिद्धांत है उस पर विश्वास करना उचित नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो अग्निकुंड का सिद्धांत दिया गया है उसको मानना उचित नहीं है, क्योंकि यह सारी कथाएं बनावटी है। कुछ लोग इसको बनावटी मानते हैं। सीवी वेद, गौरीशंकर, हीरा चंद ओझा, ईश्वरी प्रसाद इत्यादि इतिहासकारों ने यह बात को बेबुनियादी बता दी है। इन सभी इतिहासकारों ने अग्निकुंड के सिद्धांत को बेबुनियादी बताते हैं। इन सभी का मानना है कि यह मस्तिष्क में बनाया गया केवल एक कहानी है। इन्होंने इसको बता दिया है कि यह एक कहानी है जो मनुष्य के मस्तिष्क में बनाया है और वह परंपरा से चलते आ रहा है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है वो है मिश्रित उत्पत्ति। चौथा है मिश्रित उत्पत्ति। अधिकांश इतिहासकार राजपूतों को विदेशियों का वंशज स्वीकार नहीं करते हैं। वह इस बात को नहीं मानते हैं कि जो राजपूत की उत्पत्ति हुई है वो विदेशियों के वंशजों से हुई है, बल्कि यह मानते हैं कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के ही वंशज हैं। राजपूत जो है वो प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं, किंतु उनमें विदेशी रक्त का मिश्रण हुआ है। लेकिन ये जो इतिहासकार हैं इस बात को मानते हैं कि उसमें जो है विदेशियों के रक्त का मिश्रण जरूर हुआ है। अनेक विद्वानों ने राजपूत की उत्पत्ति विदेशी जातियों से होने के साथ साथ प्राचीन क्षत्रियों की भी संतान मानते हैं। अनेक विद्वान राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं कि वह प्राचीन क्षत्रियों के संतान हैं। डॉक्टर डी.वी. चटर्जी इस मत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। इतिहासकार का यह मानना है कि विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किया और अपने राज्य स्थापित किया यानी साम्राज्य स्थापित किया। इस दौरान विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में वैवाहिक संबंध स्थापित किया, जिसके कारण ही भारतीयों और विदेशियों के रक्त में मिश्रण हुआ है। यानी कि कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि जब विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किए और उन्होंने यहाँ पर अपनी सत्ता को स्थापित किया, जिसके कारण यहाँ के स्त्रियों से उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, जिसके कारण विदेशी और भारतीयों के मिश्रण से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। यानी दोनों के बीच ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध माना है, जिसके कारण ही भारतीयों और विदेशियों के रक्त में मिश्रण हुआ है। यानी इस बात को बताता है कि दोनों के बीच वैवाहिक संबंध हुआ, जिसके कारण ही भारतीयों और विदेशियों के रक्त का मिश्रण हुआ है। इसीलिए हमें यह मानना पड़ेगा कि राजपूत भारतीय तथा विदेशी राजवंशों के मिश्रण से बना है ना। तो इस प्रकार से यह माना गया कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुआ है वो विदेशी और भारतीयों के रक्त का मिश्रण है। उसके बाद जो है 5वां पॉइंट आपको बनाना है वो है ब्राह्मणों के वंशज। कुछ इतिहासकार ब्राह्मणों के वंशज बताते हैं राजपूतों को। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में नवीन प्रकाश डाला है, यानी सही तरीके से बताने का प्रयास किया है। उन्होंने अभिलेखों और सिक्कों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि राजपूतों के मुख्य वंश
चौहान, पल्लव, प्रतिहार, परामर इत्यादि के संस्थापक ब्राह्मण थे। यानी कि इन्होंने यह अभिलेखों और सिक्कों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जो चौहान थे, पल्लव थे, प्रतिहार थे और परामर थे, इनके जो संस्थापक थे वो ब्राह्मण ही थे। यह माना जाता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात फैली हुई अत्याचार तथा अरबों और तुर्कों के आक्रमणों से उत्पन्न होने वाले संकट से बचने के लिए तथा देश को स्वतंत्र रखने के लिए ब्राह्मणों ने शास्त्रों के स्थान पर अस्त्र शस्त्र का सहारा लिया और बाद में वे क्षत्रिय राजपुत्र कहलाए। यानी इसमें यह कहा गया है कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है उसके बाद भ्रष्टाचार बहुत अधिक फैल जाता है, बहुत अधिक अत्याचार हो जाता है। अरबों और तुर्कों द्वारा भारत में बार बार आक्रमण किया जाता है, जिसके कारण यहाँ का जो जीवन है संकट बहुत अधिक बढ़ जाता है। और इस संकट से बचने के लिए तथा देश को स्वतंत्र रखने के लिए जो ब्राह्मण थे उन्होंने शास्त्रों यानी पूजा पाठ के कार्य को छोड़कर अस्त्र शस्त्र यानी हथियारों का सहारा ले लिया और वे बाद में क्षत्रिय राजपुत्र कहलाए। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों के वंशज भी माना गया है राजपूतों को। उसके बाद जो है हम लोग कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानने वाले हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करने बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि जिन लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है वो हमें सपोर्ट ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब को बड़ी चीज़ नहीं होती है दोस्त। आपके जब अच्छे मार्क्स आएंगे उस समय आपकी जो खुशी होगी वह हमारे लिए काफ़ी है। तो चलिए हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पृथ्वीराज रासो से प्राप्त होता है, यानी पृथ्वीराज रासो है उससे क्या जानकारी मिलती है। पहला जो है वो है अग्निकुंड का सिद्धांत, दूसरा जो है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, तीसरा जो है वो है क्षत्रिय उत्पत्ति का सिद्धांत और चौथा जो है वो है भारतीय मूल का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अग्निकुंड का सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे। पहला है चंद्रप्रदाय, दूसरा है नागभट्ट, तीसरा है गौरीशंकर ओझा और चौथा है कर्नल टोट्स। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रप्रदाय। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है किसके अनुसार राजपूत भारतीय आर्यों की संतान थे। पहला है कर्नल टोट्स, दूसरा है गौरीशंकर ओझा, तीसरा है चंद्रप्रदाय और चौथा है डी.आर. भंडाकर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, गौरीशंकर ओझा। चौथा क्वेश्चन है निम्न में से किसने राजपूतों की उत्पत्ति किसी विदेशी ब्राह्मण से बताई है। पहला है डी.आर. भंडाकर, दूसरा है कर्नल टोट्स, तीसरा है गौरीशंकर ओझा और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी.आर. भंडाकर। पांचवा क्वेश्चन है कि कर्नल टोड के अनुसार राजपूत हैं। पहला है हुर्नों की संतान, दूसरा है शक व सिथियन के वंशज, तीसरा है कुषाण की संतान और चौथा है विदेशी ब्राह्मण की संतान। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, शक व सिथियन के वंशज। छठा क्वेश्चन है नागभट्ट का प्रथम संलेख संबंधित था। पहला है पाल, दूसरा है सेन, तीसरा है गुर्जर प्रतिहार और चौथा इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुर्जर प्रतिहार। सातवां क्वेश्चन है कि धर्मपाल कहाँ का शासक था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। पहला जो है वो है बंगाल का, दूसरा है जो कन्नौज का, तीसरा जो है ग्वालियर का और चौथा जो है इनमें से सभी। तो धर्मपाल जो है वो बंगाल का शासक था। आठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित की थी। पहला है नागभट्ट प्रथम, दूसरा है नागभट्ट द्वितीय, तीसरा है वत्सराज और चौथा है हसोट। तो जो इसका राइट आंसर होगा गाइज वो होगा नागभट्ट द्वितीय। 9 का क्वेश्चन है कि मिहिर भोज किसका पुत्र था। पहला है नागभट्ट प्रथम, दूसरा है नागभट्ट द्वितीय, तीसरा है महिपाल और चौथा है महेंद्रपाल प्रथम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नागभट्ट द्वितीय का। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अभिलेखों से प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में ज्ञात होता है, यानी जानकारी मिलता है। तो पहला है कनस्वाक अभिलेख, दूसरा है नगरी अभिलेख, तीसरा है घटियाला के शिलालेख और चौथा है प्रतापगढ़ के अभिलेख। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, घटियाला के शिलालेख। 11वां क्वेश्चन है मिहिर भोज का पिता कौन था, यानी मिहिर भोज का पिता कौन था। पहला है नागभट्ट प्रथम,
दूसरा है नागभट्ट द्वितीय, तीसरा है महेंद्रपाल और चौथा है रामभद्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रामभद्र। 12वां क्वेश्चन है गाइस कि अरब आत्री अल मसूदी भारत आया था। पहला है महीपाल के शासनकाल में, दूसरा है नागभट्ट प्रथम के शासनकाल में, तीसरा है नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महीपाल के शासनकाल में। आज के लिए इतना ही गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। बिल्कुल आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए, आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत ही अच्छे परसेंट आप लाओगे। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, आप ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए और अपने माता पिता का सम्मान व आदर कीजिए। आपने जितना परसेंट सोचा है अवश्य आपका उतना परसेंट आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।